अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास डेटा सेट है ब्लैक फ्राइडे डेटा सेट। लिंक गिवन है, आपको डाउनलोड कर सकते हैं डेटा सेट। इस नोटबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, वहाँ से भी डाउनलोड किया जा सकता है, डेटा भी और नोटबुक भी। इसमें ये लिखी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आप पढ़ सकते हैं। डेटा डायरेक्ट मैंने इस पर अपलोड कर दी है रीनेम करके। डेटा को लोड करते हैं, अरेज को इंपोर्ट कर रहे हैं। एक ये चीज़ है, इसके बारे में आपका मे भी क्वेश्चन हो कि हम ये क्यों यूज़ करते हैं, परसेंटेज मैटप्लॉटलिब इनलाइन। तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब नोटबुक में आप काम कर रहे होते हैं, जब ग्राफ डिस्प्ले करवाते हैं, तो वहाँ पर एक फंक्शन होता है प्लॉट डॉट शो का, जो आप ये चीज़ यूज़ करते हैं, ये चीज़। तो आपको ये ना करनी पड़े, तो उसके लिए आप ये यूज़ करते हैं। उसके लिए ये एक पैरामीटर सेट किया हुआ है कि जो डिफ़ॉल्ट फिगर साइज़ है वो ये होनी चाहिए। एक कर लिया, डेटा हमने लोड कर लिया। उसके बाद हमने डेटा की शेप देख ली। डेटा की शेप में हमारे पास 5,50,68 रोज़ हैं और 12 जो है वो फीचर्स हैं। ट्रेन डेटा के अंदर और टेस्ट डेटा को लोड कर लिया। इसके अंदर जैसा कि डेटा कैगल से लिया हुआ है, तो इसमें टेस्ट डेटा के अंदर टारगेट फीचर नहीं होगा। नए फीचर, नए हम डेटा फ्रेम बना लेते हैं कंकैटिनेट करके दोनों डेटा फ्रेम्स को, और उसमें देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। अब यहाँ पर नल वैल्यूज़ आ रही हैं क्योंकि हमने इसकी टेल देखी है, और जो हमारे पास नया डेटा सेट आया है वो उसके जो पहला डेटा था हमारा ट्रेनिंग वाला, उसके नीचे में कंकैटिनेट हुआ है, तो इसलिए इसमें अब नॉट नल वैल्यूज़ आ रही हैं। कोई इशू वाली बात नहीं है, आगे चलते हैं। ये देखते हैं कि नल वैल्यूज़ हमारे पास हैं या नहीं है हर फीचर में, और उसकी टाइप क्या है। तो कुल फीचर्स, कुल हमारे पास वैल्यू इतनी है यूज़र आईडी के अंदर, डीएफ के अंदर 7 लाख। ठीक है, जब कंबाइन किया तो वैल्यूज़ हमारी इंक्रीज़ हो गई, राइट। 2-3 फीचर हैं जिनमें वैल्यूज़ मिसिंग हैं, और कुछ कैटेगरिकल फीचर हैं और कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल हैं अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप्स। ओके, लेट्स प्रोसीड। देखते हैं कौन कौन से फीचर में कितनी कितनी वैल्यूज़ मिसिंग हैं। तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी में वैल्यूज़ मिसिंग है, प्रोडक्ट कैटेगरी 2 में एंड 3 में, और परचेज में। तो हमें इंप्यूट करना पड़ेगा ये कैटेगरी 2 को और कैटेगरी 3 को, परचेज में इंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यूज़र आईडी जो कॉलम है ये हमारे लिए राइट नाउ यूज़लेस है, इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं। अब कैटेगरिकल फीचर को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। जेंडर फीचर, ये काफ़ी सारा आपने देखा होगा, हमने टेटरिंग डेटा सेट के अंदर भी देखा था। उसके अलावा भी आपका वास्ता पड़ता रहता है, ये इतना ईजी डिफ़िकल्ट नहीं होता। आप इसमें वन आर्ट इनकोडिंग कर सकते हैं, और लेबल इनकोडिंग जैसे मैंने की, काम सेम ही हो रहा है। देखते हैं, ना रीज इसमें कोई भी नहीं है। ये मैप फंक्शन है, इसमें ये है कि हर जो एंट्री है जो इसके अंदर, ये जो कॉलम है इसमें जो भी एंट्री है, जैसे ये वाली और ये वाली और सारी, ये इसको पास की जाएंगी। ये चेक करेगा, अगर तो वो एम है तो उसको 1 कर देगा, अगर वो एफ़ है तो उसको 0 कर देगा, और इसको इंटीजर में कन्वर्ट भी कर देगा। और फिर ये दोबारा इसको असाइन भी हो रहा है, मतलब कि जो वैल्यूज़ हैं वो ओवरराइड हो रही हैं इस कॉलम की। आपकी ओवरराइड होगी, ओवरराइड होने के बाद ये आपके पास 0 और 1 आ गया। 1 का मतलब ये मेल है, जैसा कि हमारे पास ये इस रो में है, और बाकी का मतलब कि ये फीमेल है। एज फीचर हमारे पास आ गया। अब एज हम देखते हैं कि एज में हमारे पास नल वैल्यूज़ तो कोई नहीं है। एज में हमारे पास कुल कैटेगरीज कितनी हैं। हमारे पास एज में कैटेगरीज ये आ गई। कुल कितनी कैटेगरीज देखने के लिए ये देख सकते हैं, कुल 7 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अभी एज को हम एज, क्योंकि अभी इसमें हमारे पास डेटा इस किस्म का है, अगर इसको हम डिस्प्ले करवाएं इसका हेड, लेट्स डू इट क्विकली। इसमें हमारे पास इस तरह की एज है 0 to 7, 0 to 17 एंड 15+, और इस तरह की हमारे पास मतलब कैटेगोरिकल टाइप रेंज के अंदर हमारे पास फीचर्स हैं, वैल्यूज़ हैं। तो इसको देखने के लिए ये एक छोटा सा कोड यूज़ किया हुआ है। इसमें ये है कि ये जो यहाँ तक पार्ट है, ये जो भी यूनिक वैल्यूज़ है उनको सेपरेट कर लेगा। जो भी यूनिक कैटेगरीज हैं हमारे पास 7, जो आपने पहले देखी हैं कुल 7 हैं। फिर उसमें से, क्योंकि हमारे पास जब ये वाला काम होगा सिर्फ यहाँ तक,
तो इसमें हमारे पास यूनिक कैटेगरीज आ जाएंगी, लेकिन उनमें बाकी सारी डिटेल भी होगी, उसमें बाकी सारे फीचर्स के रिलेटेड भी डेटा होगा। हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए, हम क्योंकि कंपेयर करना चाहते हैं परचेज के साथ जो कि हमारा टारगेट फीचर है, तो हम उसको सिर्फ ये डेटा हमारे रख लेंगे। उसका हर यूनिक वैल्यू के लिए हम जो परचेज प्राइस है उसका मीडियन निकालेंगे और फिर उन वैल्यूज को शार्ट कर लेंगे असेंडिंगली सॉरी, और फिर उसको बार चार्ट में डिस्प्ले करवा रहे हैं। ये चीज़ें कुछ इन्फॉर्मेशन है ताकि हमें आसानी हो सके समझने में प्लॉट को। तो मैंने लिखा है प्लॉट डॉट शो, अगर ना भी लिखें तो ये ऑटोमेटिकली आपको इस तरह डिस्प्ले करवाएगा। सही हो गया। ये हमारे पास कैटेगरीज आ गई इसकी, और ये हमारी स्पेंडिंग आ गई जो भी उन्होंने स्पेंडिंग की हुई है डेटा के अकॉर्डिंग। इसमें अब 0-17 इन्होंने सबसे कम की है, 18-25 उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, और ये आगे फिर बढ़ता गया। काइंड ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। यूनिक वैल्यूज़ आगे हम फिर दोबारा देख रहे हैं और उसको मैप कर रहे हैं। सेम है, मैप फंक्शन है, इसको ये यहाँ से हर एक एंट्री जो है मैप फंक्शन को प्रोवाइड की जाएगी, और अगर वो ये है तो उसको 1 असाइन कर दिया जाएगा, अगर वो ये रेंज है तो उसको 2, और इस तरह ही बाकी सारी यहाँ पर लिस्ट हुई हैं। और आगे एज टाइप इंटीजर, इनको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा डायरेक्ट, और जो कॉलम है ये आपका ओवरराइड हो रहा है, इसमें ये चेंजेस हो जाएंगे। होने के बाद ये हमारे पास 1 आ रहा है और ये हमारे पास 6 आ रहा है, मतलब कि हमारी इनकोडिंग जो है वो सही से हो गई है। इसके बाद हमारे पास है सिटी कैटेगरी फीचर सॉरी। इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, ए, बी एंड सी। अब ये जो फीचर होता है, ये वाला जो होता है काम टारगेट गाइडेड वाला, इसमें थोड़ा ओवर फिटिंग का इशू होता है, चांस होता है उसमें, तो इसलिए हर कॉलम के लिए वो करना थोड़ा सा वाइड वो ना करे तो बेहतर रहता है। तो सिटी फीचर है, इसमें हम वन आर्ट इनकोडिंग कर रहे हैं। कुल हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। इनकोडिंग होने के बाद हमारे पास 2 फीचर्स आ जाएंगे। ये हमने गेट डमीज का यूज़ किया फंक्शन, और ड्राफ्ट फर्स्ट इक्वल ट्रू। ये ड्राफ्ट फर्स्ट ट्रू का मतलब ये है कि अगर हमारे पास क्योंकि 3 कैटेगरीज थी, अगर हम ड्राफ्ट फर्स्ट इक्वल ट्रू ना करते तो हमारे पास यहाँ पर बी, सी और ए भी आ रहा होता। बी में वैल्यूज़ हैं 0 और 1, मतलब कि जो कैटेगरी है वो बी है या नहीं है। सी में हमारे पास है 0 और 1, मतलब कि जो कैटेगरी है वो सी है या नहीं है। तो हमने ड्राफ्ट फर्स्ट ट्रू कर दिया, मतलब कि हमें ए वाला जो कॉलम है वो नहीं चाहिए। अब इसका क्या मतलब, जैसा कि अभी ये वाली आप रो देख रहे हैं, इसमें ये सबसे पहले वाली, इसमें एक डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास ये कैटेगरी बी भी नहीं है और सी भी नहीं है, जिसका मतलब हमारे पास ए कैटेगरी। सो ये चीज़ हमारे पास 2 फीचर नए आ जाएंगे इस तरह। फिर कनकैटिनेट जो डमीज बनाई हैं उसको कनकैटिनेट भी तो करना है अपने डेटा फ्रेम के साथ। एग्जिट जहाँ पे 1 हमने रखा हुआ है, जिसका मतलब कि आपने इसको एज अ न्यू फीचर आपने इसको डेटा सेट के साथ कनकैटिनेट करना है। और जो प्रीवियस हमारे पास फीचर था सिटी कैटेगरी, इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं और डेटा का आइटम डिस्प्ले करवा रहे हैं। ये हमारे पास बी एंड सी 2 कैटेगरीज हैं, ये साथ हमारे डेटा में कन्वर्टनेट हो चुकी हैं। अब मिसिंग वैल्यूज़ को कुछ देख लेते हैं। मिसिंग वैल्यूज़ वही जो हमने पहले देख चुके हैं कि कुल हर फीचर में कितनी कितनी मिसिंग वैल्यूज़ हैं। डेटा दोबारा हमारे पास आ गई, हमने इम्प्यूटेशन करनी है इसके जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं इस फीचर में, और इस फीचर के अंदर हमने इम्प्यूटेशन करनी है। ये सिंपल कोड है ये देखने के लिए कि किस फीचर में कितनी कैटेगरी कितने परसेंट का हमारी जो वैल्यूज है वो मिसिंग है। डेटा साइज़ हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि हमारे कुल जो डेटा है हमारे पास उसकी कुल उसमें कितनी रोज़ हैं। आप सबको पता होगा जो हमारे पास फंक्शन होता है डेटा सेट डॉट शेप, फंक्शन तो नहीं, प्रॉपर्टी होती है एक, ये आपको बताती है कुल कितनी रोज़ हैं और कुल कितने फीचर्स हैं। तो ये हम इसकी ये वाली जो वैल्यू उठा रहे हैं पहले वाली, जो कि टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ हैं इसमें। उसके बाद हम डेटा ये जो है ये वाला जो जिसमें हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको तमाम कॉलम्स के नेम प्रोवाइड किए जाएंगे। उसमें आइटरेट तमाम जो फीचर्स हैं उनके नेम्स पर आइटरेट किया जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर उसकी जो सीरीज़ है प्रॉपर वो लेके आई जा रही है डी एफ टू फीड। इसका मतलब यही है कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, लेट्स सपोज के जो फीचर है जिस पर आइटरेट राइट नाउ किया जा रहा है वो पेज है, तो आपको इसके संग डेटा दिया जाएगा, ये डेटा आपको मिल जाएगा। ये सीरीज़ की फॉर्म में है। अगर देखना चाहें तो आप इसकी टाइप दे सकते हैं जो कि सीरीज़ होगी। सही हो गया। उसके बाद हमने यूज़ किया हुआ है डॉट इज़ नल, जिसका मतलब कि अगर ये नल है या नहीं, अगर आप यहाँ तक यूज़ करते हैं तो आपको ट्रू फॉल्स में वैल्यूज़ मिलेंगी। हमें ये नहीं चाहिए, हमें जो ट्रू है सिर्फ उनकी काउंट चाहिए।
तो ये सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यूज़ कि ज़ीरो है या नहीं है। तो यहाँ पर जो यहाँ तक जो काम है वो ये हो रहा है कि ये चेक किया जा रहा है कि कोई वैल्यूज़ कितनी वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो जो ज़ीरो है, ठीक है, ये इसमें स्टोर कर रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि क्या जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो से ज़्यादा है या नहीं है। अभी यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो आ गया, इसका मतलब इसमें कोई वैल्यू नल नहीं है। अगर कोई वैल्यू नल नहीं होगी तो हम उसको डिस्प्ले नहीं करवाएंगे। अगर कोई वैल्यू नल होगी तो फिर उसको ये हम कर रहे हैं कि कुल कितनी नल वैल्यूज़ हैं डिवाइडेड बाय कुल रोज़ हमारे पास जो है वो, इनको डिवाइड करके फिर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब परसेंटेज निकाल रहे हैं, सिंपल फार्मूला, और उसको राउंड कर रहे हैं 2 के साथ। सही हो गया, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। उसके बाद परसेंटेज डिस्प्ले करवा रहे हैं सिंपल। ये हमारे पास डिस्प्ले परसेंटेज आ गई। जो ये प्रोडक्ट कैटेगरी 2 है इसमें हमारे पास 31.39% कैटेगरी जो वैल्यूज मिसिंग है, और जो दूसरी कैटेगरी फीचर है इसमें हमारे पास इतने परसेंट वैल्यूज मिसिंग है। परचेज में 29.81% वैल्यूज मिसिंग है। अब इससे इसके आपको एक और वैल्यू पता चल गई बात कि जो हमारा टेस्ट डेटा सेट था जो हमें कैगल ने प्रोवाइड किया था उसकी जो साइज़ था वो टोटल डेटा के 29.81% था। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमने वैल्यूज़ को इम्प्यूट करना है तो उसके लिए एडीए करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वैल्यूज़ की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या है, उसको किस तरह जो है वो इम्प्यूट कर सकते हैं। यूनिक वैल्यूज़ हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज़ है इसके अंदर हमारे पास। अब ये हमारे पास सारी यूनिक वैल्यूज़ आ गई जो कि इस कैटेगरी फीचर के अंदर हमारे पास आई हुई हैं। अब हम देख रहे हैं कि कौन सी जो वैल्यू है, हर जो कैटेगरी है उसमें हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं। वैल्यू काउंट्स का फीचर ये आपको जैसे यूनिक है, ये तो आपका अरे रिटर्न करता है यूनिक फीचर। ये आपको यहाँ अरे रिटर्न कर रहा है। जो वैल्यू काउंट्स है ये आपको सीरीज़ रिटर्न करता है। ये नीचे बल्कि डिस्प्ले भी हुई है। ये आपको सीरीज़ रिटर्न करता है इसके सबकी, जिसमें हर कैटेगरी के आगे उसकी वैल्यू काउंट दी होती है कि इसकी जो अकरेंस है उसकी काउंट कितनी है डेटा सेट के अंदर। ये लेने के बाद हम उसको सॉर्ट भी कर रहे हैं डिसेंडिंगली, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। सिंपल वर्ड के मोड कौन सा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ किस तरह है वो देख रहे हैं। अब इस हमें क्लियर हो गया कि जो मोड है जो सबसे ज़्यादा अकरिंग हमारे पास कैटेगरी है वो 8.0 है, जिसकी जो काउंट है अकरेंस काउंट वो 91,000 से अबव है। हम इसको अब मोड से इंप्यूट कर देते हैं। कैटेगोरिकल हमारे पास फीचर है, हम इसको मोड से इंप्यूट कर रहे हैं। सो हमारे पास फिर लेने का फंक्शन होता है, इसको यूज़ करके हम इजीली जो नल वैल्यूज़ होती हैं उनको इंप्यूट कर सकते हैं। फिर हम मोड को यूज़ कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो मोड है इसको हम इसकी पैर की इंडेक्स क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि जो मोड है ये भी आपको एक सीरीज़ रिटर्न करेगा। सीरीज़ नहीं तो एरे रिटर्न करेगा। इसकी टाइप देख सकते हैं, सीरीज़ आपको रिटर्न की जा रही है यहाँ पर, जिसमें आपको इंडेक्स एक दी जाती है 0 और आगे ये भी चीज़ दी जा रही है। तो हमें सिर्फ ये वैल्यू चाहिए तो इसलिए हम इसको इंटू 0 यूज़ करते हैं। पहले इंडेक्स उठाते हैं और उसको इम्प्यूट कर देते हैं, या कहीं भी यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ वही कर रहे हैं, ओवरराइट कर रहे हैं प्रीवियस फीचर को, ताकि हमें ड्रॉप करने की या पेंड करने की ज़रूरत ना पड़े। आसान काम। और कैटेगरी क्यू आप देख लिया कि इसमें कोई नल वैल्यूज बची हैं या नहीं बची, तो कोई वैल्यू बची नहीं है नल, सारा कुछ हो चुका है जो हम करना चाह रहे थे अब तक। प्रोडक्ट कैटेगरी 3 में देखते हैं कितनी नल वैल्यूज है हमारे पास। ये 5,45,000 से ऊपर हैं। इसको भी वही चीज़ वैल्यू काउंट्स देख लिया, सॉर्ट कर लिया डिसेंडिंगली, हमारे पास मोड की वैल्यू आ गई। ये जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए, अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हैं तो इसको तो फिर ये आप कर सकते हैं। इम्प्यूटेशन है वो यहाँ पर नहीं हो रही, इम्प्यूटेशन सिर्फ यहाँ पर हो रही है, और यहाँ पर मोड को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फार्मूला यू वाला यूज़ हो रहा है। ये जो हमारे पास ये वैल्यू सारी हमने कैलकुलेट की हैं, ये यहाँ पर आगे यूज़ नहीं हो रही, जस्ट हमारी इंफॉर्मेशन के लिए है। आगे बढ़ते हैं। इसको भी हमने मोड से इम्प्यूट कर दिया। कैटेगरिकल फीचर में मोस्टली हम मोड को यूज़ करते हैं इम्प्यूटेशन के लिए, बाकी भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सारा वक्त मोड यूज़ कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप देख सकते हैं और उसके हिसाब से भी इम्प्यूट कर सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ परचेज़ जो फीचर है इसमें वैल्यूज़ डालें जो कि नाल ही रहेंगी। हम उसको इम्प्यूट कर लें तो फ़ायदा कोई नहीं है, हमें उसको वैसे भी हमने उसको अलग कर देना है, उसको यूज़ नहीं करना। उसको यूज़ क्यों नहीं करना, ये हमारे पास ये परचेज़ वैल्यू नल आ रही हैं, ये सारी नल इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमारे पास जो टेस्ट डेटा सेट था जो हमें प्रोवाइड किया गया था उसमें ये वाला परचेज़ वाला कॉलम था ही नहीं। तो जब हमने वो इसको एक साथ कंकेटनेट किया तब ये नाली वैल्यूज़ नल हो गई।
तो हम वैसे जो एंड पे करते हैं वो ट्रेनिंग डेटा जो होता है उसको स्प्लिट करते हैं और उसका जो टेस्ट बनाते हैं उसके थ्रू, तो उससे एवेलुएट कर लेते हैं। इस टेस्ट वाले को हम एवेलुएट नहीं कर सकते। सो आई होप यू गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, हेड देखते हैं। हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट इनकोड हो चुकी हैं, हमने परचेज को इनकोड करना नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमारे पास अभी भी लेफ्ट है जो कि वह प्रोडक्ट आईडी। इसमें अभी हमारे पास ये अभी तक जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टे एंड करंट सिटी ईयर्स फीचर, इस फीचर में यूनिक वैल्यूज़ अगर देखें तो हमारे पास 4 तो है, लेकिन ये 4 के साथ प्लस आ रहा है जो कि हम इजीली इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते इंटीजर में, तो हमें इसमें पहले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक ये जो कोड लिखे हैं इसका आगे जो भी कोड होगा उसको हर एक एंट्री प्रोवाइड की जाएगी इस कोड को। ये क्या कर रहा है, एंट्री को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है इस फंक्शन के थ्रू, फिर उसको रिप्लेस कर रहा है उसमें अगर उस एंट्री में प्लस है तो उसको नल से रिप्लेस कर रहा है, मतलब प्लस को ख़त्म कर रहा है सिंपल वर्ड में। आगे रिजेक्ट इक्वल फास्ट, आपके माइंड में ये बात आएगी कि ये आपने फास्ट क्यों रखा, अगर ना रखे तो फिर क्या है। ये जो पैरामीटर है ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू फिलहाल नहीं है, लेकिन हो सकता है इन द फ्यूचर, तो उसको फास्ट हमने रख दिया। रिजेक्ट होती है इसमें ये है कि ये सर्च में यूज़ होता है, इसमें आप स्पेशल कैरेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं उसको, मतलब कि इन सिंपल वर्ड्स ये एफिशिएंट सर्चिंग के लिए यूज़ होता है। हमें यहाँ पर एफिशिएंट सर्चिंग की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि पता है कि हमारी वैल्यू में हमारे जो डेटा है उसमें जो प्लस है हम इजीली फाइंड कर सकते हैं प्लस फंक्शन के थ्रू ही, रिजेक्ट यूज़ करने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स हाउ वी आर यूजिंग इट। आप ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना चाहें तो फिर पढ़ सकते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, अब हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर के अंदर। प्रोडक्ट आईडी फीचर को देखते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं हम। इसमें हेड देख लिया, कैटेगरी वैल्यू इस तरह की हैं, पी ए और आगे सारी आपकी जो भी वैल्यू है वो दी गई है। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि कुल हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं इस वाले के अंदर, फीचर के अंदर कुल वैल्यूज़ हमारे पास, ये आगे इसमें कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि जो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं उनमें कितनी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि पी से स्टार्ट होती है, क्योंकि हमारे पास ऐसा पॉसिबल है कि कुछ वैल्यूज़ ऐसी हों जो कि पी से स्टार्ट ना हो रही हों, किसी और कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही हों। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कितनी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि पी से स्टार्ट हो रही हैं। ये जो सारा कोड आगे जो हाईलाइट किया हुआ है इसको हर एक एंट्री प्रोवाइड की जाएगी और उसकी बेस पे चेक किया जाएगा, और फिर जितने भी ट्रू रिटर्न हो जाए होगा उस ट्रू को फिर सम किया जाएगा और आपको ये वैल्यू दी जा रही है कि इससे पता ये चल रहा है कि जितनी वैल्यूज़ हमारे पास हैं सारी पी से स्टार्ट हो रही हैं, कोई और कैरेक्टर नहीं है। तो हम सिंपली ये कर सकते हैं कि जो हमने पहले किया रिप्लेस वाला काम, उसको रिप्लेस कर रहे हैं, पी को रिप्लेस कर रहे हैं नल से, मतलब कि पी को ख़त्म कर रहे हैं सिंपल वर्ड्स, और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके जो वैल्यू जो हमारा फीचर है प्रीवियस उसको ओवरराइट कर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वैल्यूज़ कौन कौन से फीचर हैं, उनकी डेटा टाइप क्या है। ये हमारे पास एक फ़ीचर है जिसकी टाइप ऑब्जेक्ट है और इनकी यू इंट 8 है, बाकी तो इंट और फ्लोट ही। प्रोडक्ट आईडी, इसमें यूनिक वैल्यूज़ देखते हैं। अभी अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करें तो यूनिक वैल्यूज़ जो हैं ये काफ़ी बड़ी हैं, ये वैल्यूज़ बाकी डेटा सेट से काफ़ी डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से मॉडल अच्छा परफॉर्म में भी ना करे, तो हमें इनको स्केल करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर हम क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, हमने यहाँ पर यूनिक वैल्यूज़ देखी थी, तो यूनिक वैल्यूज़ अगर मैं आपको इसकी लेंथ दिखाऊँ कि कुल कितनी है हमारे पास यूनिक वैल्यूज़, तो 3677 यूनिक वैल्यूज़ है हमारे पास। अभी इसको हम विजुअलाइज़ कैसे करेंगे, वो ग्राफ भी ज़रा बहुत अजीब होगा, और इसको हम ऑर्डिनरी कोड भी नहीं कर सकते और टारगेट गाइडेड भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो इनकोड करेंगे तो उतना क्लियर नहीं समझ आएगा, और वो मैं भी जैसे पहले मेंशन किया कि ओवरफिटिंग की तरफ जा सकता है। फ्यूचर में अगर चेंजेस होते हैं तो फिर प्रोडक्ट आईडी के हवाले से मेन हमारे पास यही तो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट आईडी काफ़ी मैटर करती है, तो इस तरह हम नहीं कर सकते। तो इस पर फिर जो एक अप्रोच मैंने ट्राई की है वो ये है कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी को यूज़ करेंगे, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट आईडी, जैसा कि हमारे पास इस केस में जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये है 69042। अब ये जो प्रोडक्ट आईडी है ये इसमें ये इस पूरे डेटा सेट में कितनी दफ़ा आई है, इसकी काउंट क्या है, 5 है 10 है 20 है, जो भी इसकी काउंट है, वो जो भी इसकी काउंट है उससे हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं इस वैल्यू को। उसमें ये होगा कि हमारे पास एटलीस्ट कुछ जो है वो डाउन स्केलिंग होगी इसकी, तो सिमिलर वैल्यू काउंट्स को यूज़ कर रहे हैं और मैप कर रहे हैं। आई होप
अभी तक आपको समझ आ चुकी होगी कि मैप फंक्शन किस तरह काम कर रहा है हमारे पास यहाँ तक। अभी आप देखें कितना हमारे पास चेंज आ गया। अभी ये 344 हो गई है, 845, ऑलमोस्ट हमारे पास 1000 से कम आ रही हैं वैल्यूज़। और पहले हमारे पास आप देख सकते हैं लैख में भी थी, ये 2 लाख से ऊपर है। अभी हमारा डाटा काफ़ी स्केल हो चुका है, अभी भी इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, बट इसमें यह है कि हम अब ट्राई करेंगे आगे। हमारे पास आगे मॉडल भी काफ़ी किस्म के होते हैं, हम इनको स्केल डाटा को स्केल करके भी ट्राई करेंगे डिफरेंट मॉडल्स को देकर, और इसको स्केल के बगैर भी ट्राई करेंगे और रिजल्ट्स पे भी देखेंगे कौन सा मॉडल अच्छा है, तो उसके हिसाब से उसको पिक कर लेंगे। टाइप करेक्शन हमारे पास अभी स्टिल ये ऑब्जेक्ट टाइप था, तो हमने इसको ठीक करना है। तो हमारे पास अच्छा ठीक है, सबको नहीं कर रहे, जो इंट है उनको नहीं कर रहे, जो ऑब्जेक्ट हैं और जो इंटीजर U8 है, मतलब जो थोड़ी डिफरेंट है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंट के अंदर, int64 के अंदर। 464 int64 आप रख सकते हैं, कुछ भी मैटर नहीं करता। U8 भी रख सकते हैं, लेकिन वो हमने बस कर लिया, आप तो कर लिया। दोबारा से हेड देख लेते हैं, सिचुएशन क्या है हमारे डाटा की इस टाइम पे। प्रोडक्ट आईडी वैल्यू काउंट्स, आगे बढ़ते हैं जी। अब कुछ EDA भी करना है हमने, तो क्या करते हैं, दोबारा वही कर रहे हैं, हर फीचर को आइटरेट कर रहे हैं। ये जो हमारे पास डी एफ डॉट कॉलम्स होती है प्रॉपर्टी, ये आपको तमाम फीचर्स के नेम देती है। हम हर एक फ़ीचर के नेम पर आइटरेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अगर तो फीचर प्रोडक्ट आईडी में या परचेज में नहीं है, मतलब वो फीचर वो प्रोडक्ट आईडी भी नहीं है और परचेज भी नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं और ग्रुप बाई करते हैं फीचर, मतलब उसकी यूनिक कैटेगरीज जो भी उसमें हैं उनको सबको इकट्ठा कर उनको लेकर आते हैं और उसके साथ परचेज वैल्यू लेते हैं, डेटा में से परचेज वैल्यू का मीन निकालते हैं हर कैटेगरी के लिए और उसका प्लॉट कर देते हैं, और आगे कुछ इन्फॉर्मेशन हम उसकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टाइटल में डालते हैं ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। ओके, कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर सारी जो ग्राफ्स हैं वो आ गई हैं। तो जो पहला ग्राफ हमें ये बता रहा है कि हमारे पास जो फीमेल्स हैं इन्होंने स्पेंडिंग कम की है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। जो 1 है ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद कैटेगरी वाइज एग्रीगेट परचेज हमारे पास एज के हिसाब से आ गई। जो 7 जो थी, जो कि 55 प्लस थी, उन्होंने ज़्यादा परचेज की है एज़ कम्पेयर टू दूसरों के। आगे बढ़ते हैं हमारे पास ऑक्यूपेशन के हिसाब से। उसके बाद स्टेट एंड ईयर काइंड ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोडक्ट कैटेगरी 1 की आ गई, 2 की आ गई, 3 की आ गई, और बी के हिसाब से ये भी हमारे पास सिटी कैटेगरीज थी, बी एंड सी। आगे बढ़ते हैं। मैन हैव मेड मोर सेल्स एंड वुमेन, एज के हिसाब से भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी ज़्यादा जो परचेज जो स्पेंडिंग ज़्यादा की है वो मेल्स ने की। तो बढ़ते हैं ट्रेन टेस्ट वेट की तरफ। DF टेस्ट जो कि हमने स्टार्टिंग में कंबाइन किया था उसको हम दोबारा सेपरेट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जहाँ पर भी डेटा फ्रेम में जहाँ पर भी परचेज कॉलम में वैल्यू नल है तो उसको हम टेस्ट में ले रहे हैं, उस सारी वैल्यूज़ को, सिर्फ परचेज का फीचर की वैल्यू को नहीं, सारी फीचर्स की वैल्यूज़ को। और जहाँ पर भी नल नहीं है, ये जो साइन आई इंडिकेट करता है कि नल नहीं है, नॉट को इंडिकेट करता है, तो जहाँ पर भी नल नहीं है उसको हम ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं ट्रेन डेटा DF ट्रेन। टेस्ट का हेड डिस्प्ले करा सकते हैं, ट्रेन का डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप एक्स को, मतलब कि आपका जो इनपुट फीचर्स होंगे, जो आपके इंडिपेंडेंट फीचर्स होंगे, उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो कि डिपेंडेंट फीचर है हमारा उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग डेटा के अंदर से। फिलहाल अब हमने टेस्ट को फिलहाल भूल जाना है, सिर्फ ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। उसके बाद मॉडल रिपोर्ट कर लिया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, एक्स टेस्ट, एक्स ट्रेन, और ये सारी जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं ये हमने बना ली। 33% टेस्ट रेट रखे हुए। आगे बढ़ते हैं तो प्रिंट वाली चीज़ें कंफर्म हो गया, जो एक्सप्रेशन है वो सही हुई है। प्रोडक्ट आईडी इसका हमने डिस्प्ले करवा लिया, ये इसने फीचर इस किस्म की इसकी वैल्यूज हैं इस टाइम पे। फीचर स्केलिंग जो एक्स है इसके अंदर हमने फिट ट्रांसफॉर्म, एक्सट्रेन में फिट ट्रांसफॉर्म कर लिया। जो फिट ट्रांसफॉर्म होता है ये दो काम करता है। पहली स्टैंडर्ड स्केलर है हमारा, इसमें जो इसका जो काम करने का तरीका होता है वो ये होता है कि ये जी स्कोर को यूज़ करता है, और
इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं फीचर की उसको इस तरह ट्रांसफॉर्म करता है कि जो उनका मीन होता है सारी वैल्यूज़ का वो 0 के करीब होता है, जो होता है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन वो 1 के करीब होता है। तो इस तरह इनको ट्रांसफॉर्म करता है। तो 0 से 1 के दरमियान मोस्टली सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, 0 से 1 के दरमियान नहीं, बल्कि देखते हैं। और उसके बाद जो फिट ट्रांसफॉर्म है दोनों काम करता है, कंप्यूट भी करता है चीज़ों को और अप्लाई भी कर देता है। और जो हमारा ट्रांसफॉर्म मेथड है ये सिर्फ अप्लाई करता है, कंप्यूट नहीं करता। हम इस केस में ट्रेनिंग डेटा के ऊपर से पैरामीटर सारे कंप्यूट करके उनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और उन्हीं पैरामीटर को यूज़ करके हम टेस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी इसके बाद फीचर सिलेक्शन होगी और फिर मॉडल हमारा ट्रेन किया जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट। सो अल्लाह हाफिज़।